वेलकम साथियों। अभी हम अपना लाइव प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। जो भी साथी जुड़े हैं वो आगे से आगे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें। बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी समय बर्बाद किए बिना साथियों से अपील करें कि आज जुड़ने के लिए और शेयर करें। सही है सर? नहीं, ओके, इसको कार्ड दीजिए। बराबर, कोई बात नहीं, ऐसा है। चालू कर दीजिए। साथियों, जिस तरीके से हमारा अभी सभी स्टेट्स के अंदर ग्रुप मीटिंगों का कार्यक्रम चल रहा है और 2 बार हमारी सीईसी की मीटिंग भी हो गई है, इसमें थोड़ी व्यस्तता होने की वजह से हम लोग आपके बार बार अपील करने के बाद में भी आज इस लाइव प्रोग्राम में आए हैं, क्योंकि कई साथियों ने बताया कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उस बयानबाजी को लेकर के आपको भी लोगों के रूबरू आकर के अपना जो है विचार पेश करना चाहिए, जिसके अंदर खास करके एक मुद्दा अभी चल रहा था जो यतीन्द्रनाथ गिरी के द्वारा यानी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया और अखबार में छपा। तो कई बार होता ये है कि हमारे लोग उस खबर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में तुरंत ही उस खबर का रिएक्शन करते हैं। तो मुझे भी बहुत सारे साथियों ने कहा कि आपको भी जल्दी ही इसके ऊपर कोई न कोई स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मेरा बहुत पहले से ये रहा है कि मैं किसी भी खबर को जब तक पूरी तरह से जान नहीं लेता, समझ नहीं लेता, तब तक उसके ऊपर बयानबाजी करना उचित नहीं समझता। और ऐसे ही लोगों में कोई पॉपुलर होने का या उसके लिए कुछ विरोध करने का या करने का मतलब नहीं होता। हम लोगों को सच्चाई तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कुछ साथियों से कहा कि अभी थोड़ा ठहरो, हम इसके ऊपर ज़रूर बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन जब भी हम बात करेंगे हमारी बात सही होनी चाहिए, तथ्यों के साथ होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, और उस खबर का क्या है उस खबर की पूरी खबर लेने के बाद में होनी चाहिए। ये करने के बाद में ही अभी कल परसों एक स्टेटमेंट और आया जो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा, उसको भी लेकर के मैंने थोड़ा रिसर्च किया। उसके बाद में आज हमने चूँकि हमारी आज बंगाल की मीटिंग थी और बंगाल की मीटिंग वहाँ थोड़ा ईस्ट में पड़ने की वजह से 5 बजे ही शुरू हो गई थी और भारी बारिश होने के बावजूद भी वो मीटिंग 6:30 बजे तक चली। उसके बाद में हमने समय देखा कि 7 बजे के बाद में हमारे पास समय है, तो आज हमने लाइव प्रोग्राम में आने का फैसला किया और इन दोनों बयानों का पोस्टमार्टम करके लोगों को समझाने का कि इसके पीछे क्या राज है, क्या किस तरीके की ऐसी बयानबाजी क्यों होती है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो साथियों, आज का हमारा पहला जो मुद्दा है, जैसा कि हमने डाला है पोस्ट में, कि नए संविधान के साथ नए संसद में प्रवेश
होना चाहिए। ये बयान है यतीन्द्र नाथ गिरी, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा का। उन्होंने जो ये बात कही है, तो पहली बात तो ये समझने वाली है कि यतीन्द्र नाथ गिरी, जिनको अपने नाम के बारे में भी शायद जानकारी नहीं है, पता नहीं किस तरीके से ये लोग अपनी बयानबाजी करते हैं और क्या से क्या कुछ उलूल खुलूल बोलते रहते हैं। तो हमने तो इनकी बयानबाजी और इनके वास्तविक जो हकीकत तक पहुंचने से पहले ही इनके नाम का ही ऑपरेशन किया। नाम का ही मतलब शुरू में हमने देखा कि यतीन्द्र नाथ और गिरी। तो हमारे यहाँ देश में जो सिस्टम हमने पढ़ा है, जाना है, उसमें नाथ संप्रदाय और गिरी संप्रदाय ये स्वामी में आते हैं। स्वामी जिनके टाइटल होते हैं गिरी, पुरी, भारती और नाथ। तो नाथ संप्रदाय अपने आप में अलग है और गिरी, पुरी, भारती ये अपने आप में अलग है, लेकिन है दोनों ही, तीनों चारों के चारों एक ही जगह। तो गिरी, पुरी और भारती और नाथ ये चार चीज़ें हैं। और इधर उनका नाम आ रहा है यतीन्द्र। यतीन्द्र का मतलब है कि वहाँ इंद्र भी शामिल है। और जो नाथ संप्रदाय है और गिरी संप्रदाय है, ये जो स्वामी संप्रदाय है, ये किसी इंद्र को नहीं मानते। वे किसी भी प्रकार के आकार में विश्वास नहीं करते। नाथ जहाँ शब्द आ जाता है, वे कहीं पर भी किसी का स्वरूप पसंद नहीं करते, किसी को उससे नहीं जानते। वो अपने तरीके से ही काम करते हैं। तो यहाँ पर उनके नाम में भी, चूँकि नाम जो दिए जाते हैं ये वास्तविक नाम कुछ अलग होते हैं, और जब ये अखाड़ों में चले जाते हैं या फिर क्या बोलते हैं कि ये इस सन्यासी हो जाते हैं, वन वगैरह जो भी इनका सिस्टम है उसमें जाते हैं, इनके नाम बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ तो नाम से ही पता चलता है कि इन लोगों में कहीं न कहीं मिलावट है। तो फिर इनके विचारों में भी मिलावट होगी। दूसरी बात यह है कि अभी जो देश के अंदर चल रहा है, इसमें कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं है कि इतना अच्छा देश में संसद भवन होने के बावजूद भी नया संसद भवन निर्माण करना और उसका एक विचित्र सा नाम भी देना, और उसको बहुत जल्दी एक साल के अंदर अंदर पूरा करके, शायद उनका जो एजेंडा 2022 या 24 का जो भी है उसके अनुसार उस नए संसद में प्रवेश करना है। तो नए संसद की बात बाद में आती है। उससे पहले नए संविधान की बहुत लंबे समय से कार्रवाई चल रही है। हमने आपको कई बार बताया कि भारत में एक नया संविधान बनने जा रहा है जो मनुस्मृतियों के आधार पर होगा, जिसमें प्रत्येक जाति को अपने कर्म और कार्य के लिए बाधित किया जाएगा, बंधित किया जाएगा। शिक्षा उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनको सिर्फ और सिर्फ वर्ण व्यवस्था के अनुसार पहले शिक्षा का अधिकार था, उनको शिक्षा दी जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो हम पिछले 5-7 साल से आपको आगाह करते आए हैं, और स्पेशली हम 10 साल से भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को पूरी तरह से ख़त्म करके इस देश में एक नया संविधान, यानी कि हमारे लिए नया कह सकते हैं, लेकिन उनका जो पुराना संविधान सिस्टम है, जो मनुस्मृतियाँ हैं, उनको वो लोग लागू करना चाहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब हम लोगों में जाकर के बात करते हैं तो हमारी बात कितनी असरकारी होती है। कई बार तो लोग उसको हंसी में उड़ा देते हैं कि पहले जब हम लोगों को पता चला कि भारतीय संविधान खतरे में है और भारतीय संविधान समाप्त होने वाला है, तो हम लोग, एक एग्जाम्पल है कि अधिकारी के पास में मैं गया उनके चैम्बर में और कहा कि साहब, भारत का संविधान खतरे में है और संविधान को बदलने का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक आज से 20 साल पहले जैसे उन्हीं अधिकारियों से हम बात करते थे, कहते थे कि रिजर्वेशन खत्म होने जा रहा है, आरक्षण समाप्ति की ओर है, आप लोग इसे बचाने का काम करिए, तब भी वो हंसी में टाल देते थे। और जब वो रिजर्वेशन पूरी तरह से
खत्म कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया। तो अब वे 10 साल पहले जब हम उनको संविधान की बात करते थे तो वो कहते थे यार क्यों फालतू में ऐसी बातें कर रहे हो, संविधान को भी कोई बदल सकता है, संविधान को भी कोई ख़त्म कर सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता। वो बोले बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की तरफ कोई उंगली भी उसको जो है उठा नहीं सकता, उंगली लगा नहीं सकता। ये आप बात कर रहे हो, ये बात मानने लायक नहीं। तो हमने धीरे धीरे लोगों के सामने ये बात रखी कि भाई आप तो कह रहे हो भारतीय संविधान समाप्त नहीं हो सकता, उसे समाप्त किया नहीं जा सकता, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान पूरी तरह से बदल करके यानी नए रूप में मनुस्मृतियों को लिखा जा चुका है। और मैंने तो उनको ये नाम तक बताया कि एक अभ्यंकर सरनेम का ब्राह्मण जो है, जिसकी आरएसएस और सभी क्या बोलते हैं उनको इनके जो मठाधीश जो होते हैं, उन सभी लोगों ने उनको स्वीकृति दे करके नया संविधान मनुस्मृतियों को आधुनिक ढंग से, यानी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी लोगों को चुभ सकती है, उसको बदल करके लिखने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो आज अगर ये बात यतेंद्र नाथ गिरी के द्वारा कही जाती है और ये छप करके आती है अखबार में, तो हमारे लोगों को जल्दी समझ में आती है और जल्दी से रिएक्शन होता है। और हम 10 साल से ये बात समझाते आ रहे हैं तो ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को समझाने से कम समझ में आता है और जूते पड़ने से ज़्यादा समझ में आता है। जब जूता पड़ता है तब उनको पता लगता है कि हाँ पड़ा है। हम पहले से कहते हैं पड़ने वाला है तो बोलते नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे को जूता थोड़ी पड़ जाएगा है, हमारा भी सिर है यार, सिर में बाल है, तो ऐसे कैसे जूता पड़ जाएगा। लेकिन जब फटीर बजता है, लग जाता है, उसके बाद कहते रहे तो लग गया। तो ये जो जूता इस तरीके से मारा जा रहा है, इस जूते को आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो होने वाला है। नया संसद भी इसी के लिए बना हुआ है, क्योंकि पुराना जो संसद है वो बुद्धमय संसद हो चुका है। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर और कई महापुरुष जो हैं उनके, और ख़ास करके जो आजकल विरोध की बातें चल रही है, तो ऐसे महापुरुष बहुत सारे हैं जिनके वहाँ तस्वीरें लगी हुई है। तो वहाँ पर से किसी एक की तस्वीर को भी हटाना किसी के बस में नहीं है और कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, और लेते हैं तो बवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि पूरा का पूरा संसद में बदलाव लाने की बजाय, यानी उन अंदर की तस्वीरों को हटा करके, बुद्धा के और बाबा साहब के स्टेचू को हटा करके अगर वहाँ पर हम लोग करेंगे तो पूरे देश में इसका विरोध होगा। नहीं तो ये यहाँ का यहाँ रख देते हैं और हम नए में चले जाते हैं, और नए में हमारी मर्जी होगी कि उनकी तस्वीरें रखनी है या नहीं रखनी है। ये प्लानिंग है उनका, कोई बड़ी बात नहीं, हम जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं और बताते हैं तो हमारे लोग नहीं मानते हैं। हमारे लोग सोचते हैं ऐसे बकवास कर रहे हैं। नए संसद में किसकी तस्वीर लगेगी किसकी ना लगेगी ये वही लोग तय करेंगे। वहाँ आप बाबा साहब का स्टेचू नहीं लगा सकते, वहाँ पर आप बुद्धा का स्टेचू नहीं लगा सकते, वहाँ आप किसी और भी महापुरुष का स्टेचू नहीं लगा सकते। वहाँ उनकी मर्जी से लगेंगे तो वो जिस तरीके से उनको सुसज्जित करना है वैसे होगा। तो ये नया पार्लियामेंट बनाने के पीछे जो वजह है वो ये है, देश बहुत भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, देश की जनता सड़कों पर है, देश के अंदर लोग बेरोजगार हैं, देश के अंदर स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन नहीं है, देश के अंदर मजदूरों को देने के लिए मजदूरी नहीं है, लोगों को खाने के लिए अनाज देने की व्यवस्था नहीं है, और इधर से इस तरीके का माहौल बना करके जो महामारी के नाम पर लोगों को किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें इग्नोर करते हुए संसद भवन बनाया जा रहा है। तो ये संसद भवन क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए नहीं कि वो पुराना हो गया। आज भी अंग्रेजों की बनाई हुई और मुगलों की बनाई हुई जो इस देश में इमारतें हैं उनमें से एक ईंट निकालना भी किसी के बस में नहीं है। इतनी मजबूत है और इतने सालों तक टिकने वाली है। तो यहाँ पर जो बनाया गया संसद या पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, या फिर प्रेसिडेंट हाउस, जो भी है, जो इमारतें बनी हुई है वो अभी भी हजारों साल तक उसका बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। तो वो क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि वो अछूत हो गई है,
उसके अंदर ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध जैसे लोगों के स्टेचू लग गए हैं, उसके अंदर सरदार पटेल जैसे लोगों के तस्वीरें लग गई है। इसकी वजह से वो उसको अपवित्र मान रहे हैं। और जहाँ पर भी इनके धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि जहाँ पर शूद्र का छाया पड़ जाए, शूद्र के राज में रहने का तो ब्राह्मणों को कभी कतई संभव मतलब मंजूर नहीं है, लेकिन छाया भी पड़ जाए तो उससे भी उनको अपवित्र हो जाने का डर रहता है। इसलिए वो इन तमाम महापुरुष जो हमारे हुए हैं मूल निवासी बहुजन समाज के, उनके द्वारा या उनकी तस्वीरों और मूर्तियों से सुसज्जित पार्लियामेंट में वो अब नहीं रह सकते, उनका दम घुट रहा है। इसलिए वे ऐसे पार्लियामेंट में जा रहे हैं जहां पूरा का पूरा उनका होगा, पूरे के पूरे उनके ही लोग होंगे और उन्हीं के लोगों की तस्वीरें होंगी, उन्हीं के महापुरुष होंगे, उन्हीं के जो आदर्श होंगे उन्हीं को अंदर रखा जाएगा। तो अब ये बात संसद की आई और वहाँ पर नए संविधान के साथ में नए संसद में जाना चाहिए, यानी कि कहीं से कुछ चीज़ें लीकेज होती हैं, बाहर आ जाती है। हालांकि अंदर का अंदर सारा काम चल रहा है, ये हमें पहले से पता है, लेकिन मैंने कहा ना आपको कि हमने पूरे देश के अंदर कई बार लोगों को ये बात समझाने के प्रयास की, लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन खड़गे जी ने पार्लियामेंट में सिर्फ एक बार कह दिया कि आर्य विदेशी हैं, बाहर से आए हुए हैं, पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया। उधर क्या नाम बिहार के अंदर जो मांझी जीतन राम मांझी ने एक बार कहा कि हम भारत के मूल निवासी हैं तो पूरे देश में तहलका मच गया। और हम बामसेफ और बामसेफ के लोग पिछले 40 साल से कह रहे हैं कि आप देश के मूल निवासी हो, विदेशी आर्य देश के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, ब्राह्मण जो है वो आर्यन लोग हैं, विदेशी लोग हैं, हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो। तो ठीक वैसे ही संविधान को बदलने का और संसद को बदलने का ये कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारे सामने सिर्फ एक रास्ता है कि हम संविधान को बचाएंगे तो फिर हम लोग संसद को भी बचा पाएंगे और देश को भी बचा पाएंगे। इसको लेकर के जो बयान उन्होंने दिया है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी है, क्योंकि हमारे लोग हेडिंग देख करके ही कमेंट करते हैं, उसके अंदर की चीज़ों को बारीकी से बहुत कम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून होना चाहिए। अच्छी बात है, जनसंख्या नियंत्रण तो होगा तो देश का विकास होगा, ये बहुत अच्छी बात कही है यतीन्द्रनाथ गिरि जी ने। मगर उसके अंदर एक बात उनको ये कहनी चाहिए कि ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, तो इनका इशारा किस तरफ है? इशारा किस तरफ है कि आबादी किसकी कम होनी चाहिए, किसकी आबादी नियंत्रण होनी चाहिए, जनसंख्या किसकी नियंत्रित होनी चाहिए। बहुत सारे साधु संतों ने अपना स्टेटमेंट बढ़ चढ़ करके दिया है और कहा है कि हिंदुओं को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए, ये भी सब जानते ही हैं। और चलो किसी ने कह दिया, जोश में कह दिया, चाहे वो बच्चे पैदा करने लायक है कि नहीं है, लेकिन उसने कह दिया, दूसरों को कह दिया, समझ में आई बात। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मेरा समाज भी भली भांति जानता है कि अगर हमारे समाज के अंदर अगर लड़के की शादी हो जाए और 1 साल गुजर जाए और उसको कोई संतान ना हो, कोई बच्चा ना हो, तो घर वाले इतने परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं और वो सीधे किसी न किसी साधु संत के पास जाते हैं और साधु संत के पास जाकर कहते हैं कि महाराज 1 साल हो गया है और जो है वंश नहीं बढ़ रहा है, हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपके पास में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और वे साधु संत यतीन्द्रनाथ गिरि जी जैसे साधु संत, इन्होंने भी किसी न किसी को तो आशीर्वाद दिया ही होगा और उनके बच्चे हो जाते हैं। तो ये बच्चे देने का आशीर्वाद तो आप ही दे रहे हो ना गिरि जी, ये आशीर्वाद देना ही बंद कर दो या फिर उसका उल्टा आशीर्वाद दे दो कि भाई अब जनसंख्या नियंत्रण करनी है इसलिए बच्चे नहीं होंगे। ये कर लो ना आप, अगर कर सकते हो आपके तो हाथ में। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि हमारे समाज के अंदर तो 99% जो बच्चे हैं वे 99% बच्चे तो आपके ही दिए हुए होते हैं। हम घर किसी से पूछते हैं, किसी से भी जाके पूछते हैं, भाई साहब आपके कितने बच्चे हैं, बोलते हैं गुरु महाराज के 4 हैं। हम किसी से पूछते हैं भाई साहब कितने बच्चे हैं, बोलते हैं गुरु महाराज के 2 हैं। हम पूछते भी यार तुम्हारा भी कोई एक आध है, बोला नहीं गुरु महाराज के 2 हैं। तो बच्चे देने का काम ही तो गुरु महाराज करते हैं, तो गुरु महाराज ही बच्चों को देने का काम बंद कर दे तो शायद आबादी नियंत्रण हो सकती है। लेकिन इनका जो इशारा है वो इशारा आबादी की तरफ नहीं है,
देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर उनका तंज है कि उनकी आबादी जो है कम होनी चाहिए। ये इशारा उनका है। इसलिए मैं तो इनसे यही कहूँगा कि आप अगर हिंदुओं को बच्चे पैदा करने का आशीर्वाद दे सकते हैं तो मुसलमानों को कम से कम बच्चे ना पैदा करने का श्राप तो दे दो, ताकि उनके बच्चे भी कम हो जाएं। ये बकवास वाली बात जो करते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा ऐसा होना चाहिए कि रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही। इससे दुनिया में क्या बात हो सकती है? शायद ही कोई महान पुरुष होगा वही ऐसी बात कह सकता है। लेकिन आगे क्या लिखा उन्होंने, आगे क्या अपना बयान दिया कि भाईचारा बनना चाहिए, रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए, और उनकी लड़कियां हमारे यहाँ आए तो उनका स्वागत होना चाहिए। अगर मुसलमानों की लड़कियां तुम्हारे यहाँ आए तो घर वापसी करके उनका स्वागत होना चाहिए, और तुम्हारी लड़की अगर एक मुसलमान लेके चला जाएगा तो लव जिहाद हो जाएगा। ये कैसा भाईचारा आप बनाना चाहते हैं, किस तरीके का आप बनाना चाहते हैं, इसके बारे में आपको समझना होगा। दूसरी बात यह है कि संविधान को आपने जातिवादी बताया। आपने कहा कि भारत का संविधान जातिवादी संविधान है और इसको बदल करके समानता वाली व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 6,743 जातियों का निर्माण किसने किया? वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था का निर्माण किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से 6,743 जातियों को 3 बड़े समूहों में इकट्ठा कर लिया, जिसके अंदर 1152 जातियां जो एसटी में हैं, जिनको एक सर्टिफिकेट मिलता है शेड्यूल ट्राइब का, 1848 जातियां हैं जिनको एक सर्टिफिकेट मिलता है शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, और 3,743 जातियां हैं जिनको ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास का या अदर बैकवर्ड कास्ट का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो समूह है, ये 6,743 जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने और भारतीय संविधान ने 3 समूहों में इकट्ठा कर दिया, तो भारत का संविधान जातिवादी हो गया। और आप लोग जातिवादी से आपका वो लेवल आपके ऊपर से हट गया है। इस तरीके की जो बयानबाजी आ रही है, इस बयानबाजी से हमारे समाज को समझना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो करेंगे, उनका तो काम है, उनको अपने काम से कोई रोक नहीं सकता और उनको करना भी चाहिए, और वे बाकायदा अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। वो जानबूझ करके इस तरीके के टेस्ट छोड़ते हैं ताकि पता चले कितने लोगों का विरोध आ रहा है, कितने लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। और होता ये है कि बामसेफ के कुछ लोगों के अलावा इसका विरोध कोई नहीं करता है, तो फिर इनका टेस्ट जो है सफल हो जाता है, और वो कहते हैं कि देखो भाई, भारत के 90% से ज़्यादा लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि नए संसद में नए संविधान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन नहीं आया, कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं पर भी धरना प्रदर्शन के ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो हमारे साथियों ने भी कहा, तो हमने कहा कि हम लोग एक प्रोग्राम बना करके एक ही साथ एक ही समय में बामसेफ, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और उसके समवैचारिक जितने भी संगठन हैं ऑल इंडिया में, उनके माध्यम से एक ही समय में और एक ही दिन में इस देश के अंदर एक इस तरीके का प्रोग्राम बना करके राष्ट्रपति के नाम एक संदेश देंगे, हम लोग चेतावनी देंगे, जो चेतावनी ही कहते हैं। विज्ञापनों का मामला हमारे पास नहीं रहा है, वो चेतावनी पत्र जो पहले भी हमने दिया है, उस चेतावनी पत्र के माध्यम से हम लोग अवगत कराना चाहेंगे कि देश में इस चीज़ का विरोध हो रहा है। आपने टेस्ट करने के लिए बयान दिलाया है ना, ये बयान आपने टेस्ट करने के लिए दिलाया, तो आपके टेस्ट का जवाब हम दे रहे हैं कि देश में बड़े पैमाने पे इसका विरोध है। और अगर आप नया संसद बना रहे हो, ठीक है, आपके पास पैसा है, आप नया संसद बना सकते हो, नए संसद में जा सकते हो, लेकिन संविधान को अगर बदलने की कोशिश की या संविधान के अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार की हेरा फेरी का काम किया, तो ये देश की जनता आपको उखाड़ कर फेंक देगी। ये एहसास करवाने के लिए हम लोग एक तारीख तय करके एक प्रोग्राम आखिरी में हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा करेंगे। तो ये जो साथियों उन लोगों ने प्लान बनाया और उसके मुताबिक वे नए संसद और नए संविधान की बात कर रहे हैं, ये उनके प्री प्लान में है। ये 10 साल से इनका कार्य शुरू हो गया है। प्लानिंग तो इनका पिछले 70 साल से है।
इस संविधान के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करना, इसको लागू ना होने देना, इसके अंदर अमेंडमेंट करना, अमेंडमेंट करके धीरे धीरे हमारे अधिकारों को समाप्त करना, ये तमाम चीज़ें तो बहुत पहले से हो रही है। लेकिन पिछले 10-15 साल से तो इन्होंने पूरी तरह से संविधान को नस्ताबुद करने का प्लान बना लिया है और नया संविधान लागू करने का कार्यक्रम बना दिया है। ऐसी स्थिति में हमने 2010 से ही ये मुहिम शुरू कर दी थी कि भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो, और उसका बहुत बड़े पैमाने पे असर हो रहा है। लेकिन अभी भी असर जितना होना चाहिए इतना नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, ये जो बात है उसके अंदर भारतीय संविधान और संसद दोनों ही उनको नए चाहिए, उनको नई व्यवस्था चाहिए, उनको अपने अनुसार 2000 वर्ष पहले का भारत चाहिए। धीरे धीरे ये जो सिस्टम देश में गाइडलाइन के नाम पर जारी कर रहे हैं, ये गाइडलाइन के नाम पर आप लोगों को डराया जा रहा है, सहमा जा रहा है, आपको घरों में बंद किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको मानसिक रूप से तैयार करने के लिए, आपको जो साइकोलॉजिकल आपके ऊपर मतलब असर प्रभाव बनाने के लिए किया जा रहा है। और आप लोग, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे उसके अंदर फंसते जा रहे हो और एक दिन ये होगा कि हम उस मेंढक की तरह हो जाएंगे जिसको ठंडे पानी में बिठा करके गर्म बर्तन पे आँच पे रख दिया जाता है और धीरे धीरे पानी उबलने लगता है और मेंढक बाहर नहीं निकल पाता। वही सेम दशा अब हमारी होने वाली है। तो साथियों, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस संविधान को बचाने का जो है मुहिम को तेज़ करना चाहिए, लोगों में इसके प्रति जागरण लाने का काम करना चाहिए। और इसके लिए सोशल मीडिया और जो हमारा अभी इंटरनेट का ज़माना है उसका हमें बड़े पैमाने पे उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। और इसको करके हम पूरे देश के अंदर लोगों को संविधान के प्रति अवगत करा सकते हैं, संवैधानिक अधिकारों के बारे में बता सकते हैं और संवैधानिक अधिकार जो संविधान में है उस संविधान को बचाने के लिए उनको सड़कों पर ला सकते हैं, उनका जो है विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो साथियों, ये बात थी हमारी संसद और उसके ऊपर हमने कोशिश की आपके सामने इसका जो खुलासा करने की कि किस तरीके से है। अब बात आती है दूसरी कि मोहन भागवत जी ने किस तरीके से डीएनए का परीक्षण किया। यानी मोहन भागवत ने जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं, उन्होंने जिस तरीके का अभी स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, उस बयान में बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। कोई एक बात ही नहीं कही है डीएनए वाली, उसके अलावा ही बहुत सारे बातें कही है। और उसको समझने के लिए, क्योंकि इनकी बातें जो होती है हमेशा डबल होती है, उसके अर्थ दो होते हैं। जैसा मैंने आपको कई बार प्रशिक्षण शिविरों में, कैडर कैंप वगैरह में समझाने का प्रयास किया है उदाहरण दे करके, कि वो कहते हैं ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो ये बात हमारा आदमी जब सोचता है तो कहता है अरे वाह क्या बात है, राम के नाम का लूट है। यानी कि राम 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 जपने का काम जल्दी से जल्दी करो, जितनी 10,000 बार, 50,000 बार, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितनी बार ज़्यादा लोगे इतना ही फायदा होगा, इतना ही बेनिफिट होगा। तो वो कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। अब राम नाम की लूट ऐसा तो है नहीं कि राम के नाम 10,000 ही है तो जल्दी से जल्दी तू अपने 1000 अपने कोटे में ले ले, बाकी वाले 9,000 कोई और ले जाएगा। ऐसा तो है, तेरी मर्जी पर है, 1 लाख कर दे, 10 लाख कर दे, 20 लाख कर दे, तेरी बेवकूफ़ी पर निर्भर है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका जो वास्तविक अर्थ क्या है, ये अर्थ तो आपके लिए है कि राम के नाम की लूट करो, माला लो और सुबह सुबह रजाई के अंदर भी करो, जहाँ बैठते उठते हो राम राम करो। ये तो राम नाम की लूट हमारे लोगों को बता दी। लेकिन उन्होंने अपने लिए उसका क्या मीनिंग रखा, उनका अपने लिए क्या मीनिंग है, जिनके लिए वो बात कहते हैं, वो कहते हैं कि राम के नाम पर लूट शुरू हो चुकी है, अब इनको राम के नाम पे जितना लूट सकता है इतना लूट ले, अगर नहीं लूटा तो बाद में पछताएगा। और अभी अभी आपको आंखों के सामने राम के नाम पर लूट लिया और अरबों खरबों रुपया आपसे राम के नाम पर ले लिया और उसमें एक छोटा सा 18 करोड़ का घोटाला दिखा करके आपको शांत भी कर दिया। 18 करोड़ के घोटाला दिखा करके 18 लाख करोड़ का घोटाला छुपा दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये अर्थ के 2 अर्थ होते हैं। तो कहते हैं ना, उसके कुछ ना कुछ अगेंस्ट होता है। अब बात ये थी कि बामसेफ के माध्यम से जो रिपोर्ट 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छप करके आई डीएनए की, जो रिसर्च भारत में हुआ और उसके मुताबिक ये तय हुआ कि भारत के अंदर जो उच्च वर्ण के लोग हैं वे लोग विदेशी हैं, बाहर से आए हुए हैं,
और भारत के मूल निवासी जो है उनका सबका डीएनए एक मिलता है, महिलाओं का डीएनए एक मिलता है। ये रिपोर्ट जब जारी हुई तो बड़े दबाव की वजह से उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया और पब्लिश करने से अखबारों को रोका गया। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का जो अखबार है वहाँ उन्होंने एक छोटी सी खबर उसकी बैक साइड में छापी ताकि लोग उसको पढ़ न सके, समझ न सके। लेकिन वामसिफ की नज़रें बहुत तीखी और तेज होती हैं। उन्होंने उस खबर को निकाला और उसके ऊपर पूरा रिसर्च शुरू किया तो पूरी डीएनए रिपोर्ट ही सामने आ गई और सारा मामला क्लियर हो गया। तब से लेकर 2001 से लेकर के 21 चल रहा है। हमने लगातार लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि भारत के अंदर जो ब्राह्मण है, ये यूरेशियन है, ये आर्यन है, ये विदेशी लोग हैं, इनका डीएनए अलग है, ये डीएनए हमारे से नहीं मिलता है। ये लगातार हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो 21 साल 20 साल 21 साल हो गए लगातार इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन कभी भी ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखा, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि बेटी तू जिस वतन की चिंता कर रही है वो वतन हमारा नहीं है, हम तो इस वतन में बाहर से आकर के बसे हुए लोग हैं। ठीक उसी तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने जो किताब लिखी है उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम तो उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग हैं। और उसके बाद में दयानंद सरस्वती ने, उससे पहले दयानंद सरस्वती ने भी ये लिखा है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं, हम आर्य हैं, हम हिंदू नहीं हैं। इसलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि हम आर्यन हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, और उसके बाद 2001 में डीएनए रिपोर्ट आने के बाद तो बात पूरी तरह से क्लियर हो गई। लेकिन अचानक क्या हो गया कि मोहन भागवत जी को ये बात एक ऐसे मंच पर जाकर कहनी पड़ी जो मंच मुस्लिम मंच कह सकते हैं कि वो है, और वहाँ पर वो इस प्रकार का बयान देते हैं। तो सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि देश के अंदर पिछले खास करके 10-15 साल के अंदर एक बवाल सा मचाया हुआ है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और लोगों में एक ऐसी नफरत जो है पैदा कर दी गई है कि एक हिंदू अगर मुसलमान को, एक टोपी या दाढ़ी वाले व्यक्ति को अगर देख लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यही हमारे सामने आ गया है। इस तरीके की भावना बनाई गई। तो भावना किसने बनाई? ये मॉब लिंचिंग का जो प्रोग्राम है जिसके बारे में आप कह रहे हो कि मॉब लिंचिंग गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये मॉब लिंचिंग करने का लोगों के माइंड में डाला किसने? हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत डाली किसने? आज आप ये कह रहे हो कि हिंदू और मुसलमान कोई नहीं है, भारत के सभी लोगों का डीएनए एक है। प्रतिक्रिया पूरे देश में शुरू हुई, हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे इसके लिए कमेंट आ रहे हैं, इसकी पोस्ट आ रही है। तो एक चीज़ ये भी आई सामने मेरे कि अगर भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, मान लिया कि सबका डीएनए एक है, तो फिर हमें समझना ये है कि 3% जो ब्राह्मण है वे ही इस देश में पूजनीय क्यों हैं, वे ही श्रेष्ठ क्यों हैं, और स्पेशल एक वर्ग के लोग ही क्यों पूजनीय हैं, क्यों सम्मानीय हैं और क्यों जो है श्रेष्ठ है। और अगर हम एक ही डीएनए के लोग हैं, आपका और हमारा सबका डीएनए एक है, तो उस देश के अंदर आधी से ज़्यादा आबादी अछूत क्यों है, अनटचेबल क्यों है? अगर हमारा सबका डीएनए एक है तो हमारी पहचान एक होनी चाहिए। हम लोग वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 टुकड़ों में और जाति के आधार पर 6743 टुकड़ों में क्यों बटे हुए हैं, ये हमें इसका जवाब चाहिए। और इसके लिए लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये बात आपको समझनी होगी। मोहन भागवत कहते हैं कि हमारा इरादा पक्का है और पवित्र है। बिल्कुल, आप तो हमेशा पवित्र हैं, आप तो हमेशा श्रेष्ठ हैं और आपके इरादे भी हमेशा नेक ही रहते हैं। मगर वो इरादे किसके लिए नेक रहते हैं, ये बात समझने के लिए है कि आपके इरादे नेक हैं, पवित्र हैं, और किसके लिए? तो वो कहते हैं कि हम समान पूर्वजों की संतान हैं।
और हम 40,000 वर्षों से इस देश में रह रहे हैं। मैंने तो उसी समय पोस्ट करके कह दिया था, फेसबुक पे पोस्ट डाल करके, कि 4,000 के पीछे एक बिंदी लगा देने से आप भारत के मूल निवासी नहीं बन सकते। आप 4,000 वर्ष पहले कह दो, चाहे 40,000 वर्ष पहले कह दो, स्वीकार तो कर लिया ना कि आए हुए तो बाहर से हैं। हम तो ये कहते हैं कि चाहे 10,000 साल की हमारी सिविलाइजेशन है, चाहे 5,000 साल की हमारी सिविलाइजेशन सभ्यता है, लेकिन हम भारत के मूल निवासी आदि अनादि काल से यहीं के रहने वाले हैं। हम कोई आंकड़ा फिक्स नहीं कर रहे हैं कि हम 5,000 साल से रह रहे हैं, कि 50,000 साल से रह रहे हैं, या 5 लाख साल से रह रहे हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, और जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति हुई या फिर सभ्यताओं का चलन हुआ है, वहाँ से तब से लेकर के अब तक हम लोग भारत के हैं। आपने ये कह करके एक और सबूत हमें दे दिया कि 40,000 वर्ष पहले, 40,000 वर्षों से हम रह रहे हैं। इसका मतलब 40,000 वर्षों से पहले तो आप बाहर से ही आए हुए थे। और ये पूरी दुनिया में खंगाल लीजिए आप भी, या फिर आपके पास भी नरेंद्र मोदी जी की तरह अगर कोई फर्जी डिग्री है तो मैं नहीं कह सकता, किसी डिग्रीधारी से पूछ लीजिए, किसी इतिहासकार से पूछ लीजिए। अभी तो सारा का सारा मामला गूगल पे भी आप नेट सर्च करके देख लीजिए। दुनिया में कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है, ऐसी सभ्यता नहीं है जो 40,000 वर्ष पहले बनी। कोई सभ्यता ऐसी नहीं है। हम तो अपने देश भारत की बात करें तो भारत के अंदर भी मैक्सिमम 10,000 साल और मिनिमम 5,000 साल पहले की सभ्यता आज हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या जो भी है उसके रूप में दिखाई दे रही है, मिल रही है। तो ये सभ्यताएं भारत के अंदर 5,000 6,000 साल पहले की है। राखी गढ़ी में जो अवशेष मिले हैं वो 4,500 साल पुराने हैं, और आप 40,000 वर्ष की बात कर रहे हो। आपको खैर अब क्या कहें इसके बारे में। झूठ बोलने का तो आपके पास सर्टिफिकेट है, झूठ बोलने का तो आप लोगों सबके पास है, क्योंकि झूठ ही तो है। हनुमान जी के पूंछ आ गई, झूठ। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, झूठ। ठीक है ना। मुंह से बच्चे पैदा, अरे सबसे बड़ी बात याद आ गई, आपके तो मुंह से बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, है ना। और खास करके आप तो मुंह से ही पैदा हुए हो। ये बात तो मैं भूल ही गया था। मैं तो सिर्फ यहीं तक सोच रहा था कि आप मुंह से सिर्फ गोमूत्र ही पीते हो, मुंह से सिर्फ गोबर ही खाते हो, मुंह से सिर्फ जुमलेबाजी करते हो, मुंह से सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही करते हो, मुंह से भारत माता और हिंदुस्तान ही करते हो। लेकिन अब तो मुझे ये भी याद आ गया कि आप तो मुंह से बच्चे पैदा करने में भी सक्षम है। तो इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। इसलिए आपके मुंह से तो किसी भी प्रकार का बयान जो है वो आ सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आप बच्चे पैदा भी कर सकते हैं, आप मुंह से पैदा हुए हैं, ये बात बिल्कुल ही परफेक्ट है। इसलिए मैं मानता हूं कि आपके अंदर, आपकी जुबान में 4,000 से 40,000 भी हो सकता है। मगर मैं अब असली मुद्दे पर आना चाहता हूं कि आपने बात कही कि हम समान पूर्वजों की संतान है। अब सवाल ये खड़ा होता है साथियों कि ये बात सरसंघ चालक मोहन भागवत कह कहाँ रहे हैं, ये बात कहाँ कह रहे हैं। अगर ये बात वो आम पब्लिक में कह रहे हैं, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, या फिर किसी हिंदू सम्मेलन में कह रहे हैं, या फिर कहीं दलित पलित जिसका नाम ये रखते रहते हैं वनवासियों के बीच में कह रहे हैं, तब तो हम बात मान सकते हैं। उन्होंने ये बात कही है एक मुस्लिम सम्मेलन में, और उस मुस्लिम सम्मेलन की खासियत क्या है वो आपको बता देना चाहता हूं कि वो मुस्लिम मंच जिन्होंने मोहन भागवत जी को आमंत्रित किया एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए, और उस पुस्तक के लेखक भी एक मुसलमान है। उनके मुसलमान लेखक की पुस्तक का विमोचन करने के लिए मुसलमान, जिनके मुसलमानों के विरुद्ध सबसे ज़्यादा कोई आग उगलने वाला संगठन है तो वो आरएसएस है, और वो आरएसएस के सरसंघ चालक को उस प्रोग्राम के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं और उस पुस्तक का विमोचन कराते हैं। हाँ, मान सकते थे प्राइम मिनिस्टर को बुला देते, वो संवैधानिक पद पर है, राष्ट्रपति को बुला लेते, मुख्यमंत्री को, किसी राज्यपाल को बुला लेते, ये बात ठीक है। लेकिन वो एक ऐसे संगठन के मुखिया को बुला रहे हैं जो हमेशा हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ करता ही नहीं है। तो ये बात आपको कैसे समझनी है वो मैं आपका बताता हूं कि
अगर वो हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले कहते हैं कि हमारे पुरखे एक समान थे, यानी हम समान पुरखों की संतान हैं, ये बात किसको कह रहे हैं? वो जिन आयोजकों ने मोहन भागवत जी को स्पीच के लिए और मुख्य अतिथि और किताब पुस्तक के विमोचन के लिए बुलाया। तो अब आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम कौन से मुस्लिम होंगे? समझ सकते हैं ना? अच्छी तरह समझने की जरूरत है। वो कोई आपके गली मोहल्ले वाले पंचर निकालने वाले मुसलमान नहीं होंगे, वो कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मुसलमान नहीं होंगे। वे मुसलमान जिन्होंने मोहन भागवत जी को मंच बना करके विमोचन के लिए बुलाया और स्पीच के लिए खड़ा किया, वे मुसलमान इस देश के अंदर मोहन भागवत जी के अनुसार एक ही बाप की संतान हैं। ये बात आपको समझना है। यानी मोहन भागवत जी जिस पूर्वजों की संतान है, उन्हीं पूर्वजों की संतान ये मुसलमान हैं जो इस देश के कन्वर्टेड मुसलमानों को नियंत्रित करने के लिए इन्हीं ब्राह्मणों में से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने और वहां जाकर के इमाम, मौलवी और मौलाना बन करके बैठ गए। और उन्हीं की एक विंग है जो आरएसएस के अंदर काम करती है, आरएसएस के अंदर जानते हैं। तो वहां जाकर के मोहन भागवत कहते हैं कि अब हमें ये जानना होगा कि आप और हम एक ही बाप की औलाद हैं, यानी हमारा डीएनए एक है, अर्थात हम एक ही रेस के लोग हैं, अर्थात हम इस देश में यहूदी हैं। ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि इस देश के अंदर रहने वाला जो यहूदी, जिसको अब तक हम ब्राह्मण, हिंदू, कुछ आर्य कहते रहते थे, अब हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि वो यहूदी है। और ये यहूदी किसी भी जगह घुस जाते हैं, ये हिस्ट्री कहती है, इतिहास कहता है। तो वे इस्लाम में भी घुस गए, इस्लाम में भी घुस गए, क्रिश्चियन में भी घुस गए, सिखिज्म को भी डस गए, जैन को भी डस गए और बुद्धिस्ट में भी कब्जा कर लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक है, अर्थात उनके कहने का मतलब यह है कि सभी धर्मों को नियंत्रित करने वाले लोगों का डीएनए एक है। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है, बहुत ही सीरियसली समझने की आवश्यकता है, गंभीरता पूर्वक समझने की आवश्यकता है। उन्होंने आपके लिए नहीं कहा है, इस देश के मजदूर के लिए नहीं कहा है, इस देश के आम कन्वर्टेड मुसलमान के लिए नहीं कहा है, इस देश के सिख के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी हमारे धर्मों को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, वहां धर्म गुरु बन करके बैठे हुए हैं, उन सबका डीएनए एक है। और इन सबका डीएनए अगर एक है तो फिर हम लोग सब एक हैं, और हम सबको एक बन करके, एक हो करके इन लोगों को मूर्ख बना करके गुलाम बनाना है। अब लोगों ने इनको अलग अलग तरीके से लिया कि इन्होंने कहा साहब यूपी का चुनाव नज़दीक है, इसलिए मुसलमानों के वोट लेने की बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है, जो हम नज़दीक में देखते हैं, उसी तक हम लोग अपना निर्णय लेते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका आगे दूरगामी परिणाम क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार 5 साल चली, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर निजीकरण का कार्यक्रम चलाया और संविधान विरोधी जो हुआ, उसकी वजह से थोड़ा बहुत आज जैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहा है वैसा होने लगा था, लेकिन स्पेशल नरेंद्र मोदी की तरह अटल बिहारी वाजपेयी बदनाम नहीं हुए थे कुछ नीतियों की वजह से। तो उस समय आरएसएस ने एक फैसला लिया था, हम लोग बामसेप में काम कर रहे थे, और बामसेप और आरएसएस हमेशा आमने सामने रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं, विचारधारा और उसकी नीतियों के आधार पर। तो हमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कहा, जब हम लोग स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे काम करते थे, तो हमें कहा कि इस बार संघ ने फैसला किया है कि कांग्रेस को सत्ता में लाना, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी जो है सपोर्ट करो और हम सब मिलकर कांग्रेस को लाते हैं। ये बात उस समय हमारे बहुत कम समझ में आई, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। उन्होंने 5 साल तक बीजेपी की गवर्नमेंट रखी
और बीजेपी और कांग्रेस, हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि ये हाथ है, एक दायां एक बायां। ये एक शरीर की दो भुजाएं हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, वो बदनाम होता है तो उसको लाते, वो बदनाम होता है उसको लाते, ये उनकी पॉलिसी है। अब 2024 के चुनाव में अगर होते हैं तो ये भी कह दूं, होने की संभावना कम है, लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो 2024 में कांग्रेस को लाने का आरएसएस का पूरा प्लानिंग बन चुका है, यह आपको बता देता हूं। इसलिए आरएसएस ने पूरी प्लानिंग करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंग पूरे देश में छेड़ दी है। जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी को ऊपर उठाया था, उसी तरीके से आज नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से ध्वस्त करने का कार्यक्रम आरएसएस के द्वारा ही चलाया जा रहा है, और पूरे देश में उनके कार्यकर्ताओं को इसके लिए छोड़ा हुआ है। हर जगह से आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया आपके सामने है, आप देखेंगे कि जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बोल रहा है तो ओबीसी का आदमी कम बोल रहा है, एससी का आदमी कम बोल रहा है, मुसलमान कम बोल रहा है, और सिर्फ कोई अगर आग उगल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण उगल रहा है। चाहे बिहार में देखिए, बंगाल में देखिए, झारखंड में देखिए, उड़ीसा में देखिए, दिल्ली में देखिए, और कई जगह पर आप लोग देख सकते हैं जिनके बारे में आप जानते भी हैं। किसान आंदोलन में भी ऐसे कई लोग घुसे हुए थे। तो ये जो बना करके कर रहे हैं, इनका प्लानिंग ये है कि आने वाले समय में ये हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जिनके भी ऊपर जो यहूदी लोग, जो ब्राह्मणों से कन्वर्टेड लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सब का भाईचारा बना करके उनके बारे में उनका स्टेटमेंट है कि हम सब का डीएनए एक है और हमें इन भारतीय डीएनए के लोगों को दबा कर रखना, गुलाम रखना, ये उनकी पॉलिसी में, नीति में है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और 40,000 वर्ष का जो आंकड़ा है, ये तो क्लियर है कि 4,000 वर्ष पहले ये भारत में आए थे, और इन्होंने 40,000 कह दिया। 40,000 कहने से कुछ नहीं होता। रही बात आगे कि ये हिंदू समाज की बात करते हैं, बार बार हिंदू की बात करते हैं, तो हम लोग बहुत पहले से ही सवाल करते आए हैं कि पहले तो ये इस देश के अंदर एक जो क्लियर होना चाहिए कि हिंदू है कौन, हु इज द हिंदू, हिंदू है कौन, ये पहले डिसाइड होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, अगर ये हिंदू है, अगर इनको आप हिंदू कहते हैं तो पहचान सबकी एक है, हिंदू सबको कहा जाता है, फिर उनमें भेद क्यों है, फिर उनमें रोटी बेटी का व्यवहार क्यों नहीं है, और हिंदू शब्द आया कहाँ से और किन लोगों के लिए प्रयोग किया गया, किसने किया गया, इसके ऊपर जो है पूरा डिबेट होना चाहिए। आप खाली हिंदू कह करके मुसलमानों के खिलाफ लोगों को करते हो। यानी कि एक जो बहुत बढ़िया बात आज मेरी जानकारी में आई, एक अच्छे साथी की वजह से, लोगों के साथ डिस्कस करने में बहुत ही बढ़िया नतीजे आते हैं। इस देश के अंदर दो वर्ग हैं जिनको आपस में लड़ाया जाता है, जिसके बारे में अब तक बामसेफ और हम लोग कहते थे कि एक कन्वर्टेड मूल निवासी और एक नॉन कन्वर्टेड मूल निवासी। लेकिन आज एक चीज़ रिसर्च खोज करते हैं तो बहुत आगे से आगे पहुंचते हैं, और हमारे अंदर भी बहुत टैलेंट है लोगों के अंदर। तो उन लोगों के माध्यम से एक बंगाल के एक साथी ने आज मुझे इस बारे में बहुत बड़ी जानकारी मैं समझता हूं कि दी, और उसने कहा कि साहब इससे आगे एक बात और है कि इस देश में कन्वर्टेड मूल निवासी जिनको मुस्लिम कहा जाता है, और दूसरे जिनके बारे में कहा जाता है हिंदू, तो हिंदू भी कन्वर्टेड है। जिस तरीके से मुस्लिम कन्वर्टेड है उसी तरीके से हिंदू भी कन्वर्टेड है, यानी कि दोनों ही कन्वर्टेड है। अब कन्वर्जन हुआ कहां से, बात वहां तक जाएगी। एक ने अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र तरीके से अपनी पसंद के अनुसार इस्लाम को कबूल कर लिया, ये कन्वर्जन हो गया। इस कन्वर्जन के पीछे एक व्यवस्था जरूर है, लेकिन दबाव नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, स्वेच्छा से किया हुआ कन्वर्जन है, एक व्यवस्था विशेष से परेशान होकर के। लेकिन जो हिंदू कन्वर्जन है ये जबरदस्ती किया हुआ, बलपूर्वक किया हुआ, कानून बना करके किया हुआ, मनुस्मृतियों जैसे संविधान को बना करके, नियम कानून कायदे बना करके किया हुआ कन्वर्जन है। अब ये दोनों ही कन्वर्जन होते कहां से है?
यानी कि जो हिंदू कहा जा रहा है, हिंदू पहचान हमारी नहीं है, हिंदू पहचान हमें दी गई है। और जो दूसरा वर्ग है जो कन्वर्जन होकर के मुस्लिम पहचान बना चुका है, ये दोनों ही कन्वर्जन है। ये बहुत बड़ी जानकारी आज मुझे मिली। मैं तो उस साथी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा खोज निकाला और हमारे लिए भी एक बात कही कि हिंदू भी कन्वर्जन है और मुस्लिम भी कन्वर्टेड है, दोनों कन्वर्टेड है। ये कन्वर्टेड कहाँ से हुए? ये दोनों ही मूल में कौन है? ये दोनों ही मूल में बुद्धिस्ट है। जो इस देश के मूल निवासी है वे बुद्धिस्ट लोग थे। सम्राट अशोक के और मौर्य काल के बाद में जब इस देश से बौद्ध धर्म का कत्लेआम किया, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, बौद्ध धर्म को मिटाने का कार्यक्रम बना और उन्होंने पूरी तरह से बौद्ध धर्म के ऊपर पाबंदी लगा दी, तो जो लोग उससे परेशान थे, विचलित थे, उन लोगों ने आगे समय आने के साथ साथ उन्होंने देखा कि भारत में इस्लाम आया, तो उन्होंने देखा कि ये अच्छा है, तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम कबूल कर लिया और कन्वर्जन कर दिया। तो कन्वर्जन हुए कहाँ से? बुद्धिस्ट से कन्वर्जन हुए। बुद्धिस्ट से कन्वर्जन क्यों हुए? क्योंकि बुद्धिस्ट का नाम लेने पर सजा होती थी, जुबान काट दी जाती थी। बुद्धिस्ट का नाम लेने पर जुबान काट दी जाती, सुनने पर कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। ये जो ज्ञान और शिक्षा की बातें करें, ये बुद्धिज्म की ही बात थी। बुद्धिज्म के प्रचार करने वाले व्यक्ति को कत्लेआम कर दिया जाता था। इसलिए बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों ने नाथ संप्रदाय का स्थापना की। उन्होंने जो है आगे चल करके जो संतों ने किया, ये तमाम चीज़ें, और कुछ लोगों ने मतलब अपने आप को बदला नहीं, लेकिन नाथ संप्रदाय, गिरिपुरी, भारती स्वामी, तमाम ये लोग जो हैं, ये आगे चल करके बुद्धिस्ट लोग ही अपने आप को बदल करके उसकी तरफ चले गए और उनको हिंदू के झांसे में ले लिया। तो ये दोनों ही कन्वर्जन है, दोनों कन्वर्टेड। अब दोनों कन्वर्टेड को, जो दोनों मूल में बुद्धिस्ट हैं और दोनों ही इस देश के मूल निवासी हैं, दोनों ही एक डीएनए के हैं, भाई हैं, उनको आपस में लड़ाने का काम कौन कर रहा है? आज आप कह रहे हो कि दोनों का डीएनए एक है, हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक है। हम भी कह रहे हैं कि कन्वर्जन, दोनों ही कन्वर्जन, एक हिंदू कन्वर्जन, एक मुस्लिम कन्वर्जन, दोनों का डीएनए एक है। मोहन भागवत जी, आपकी बात 100% राइट है, मैं आपका समर्थन करता हूँ। और जो लोग दोनों ही, तीनों ही, चारों ही धर्मों को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं पादरी बनकर बैठे हैं, कहीं पर फादर बनकर बैठे हैं, कहीं पर मौलवी मौलाना बनकर बैठे हैं, इमाम बनकर बैठे हैं, और कहीं पर जो इस तरीके से ये गिरी, क्या नाम है, हितेंद्र गिरी की तरह बैठे हैं, कहीं मोहन भागवत की तरह बैठे हैं, ये सारे के सारे उस धर्म को कंट्रोल करने वाले वो एक डीएनए के। डीएनए में डिफरेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं। सभी धर्मों का डीएनए एक है, नीचे वालों का एक है, ऊपर वालों का एक है। ये बात क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ। ये पोस्टमार्टम जो मैंने आज लिखा पोस्ट में, पोस्टमार्टम का मतलब क्या है, ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए। पोस्टमार्टम का मतलब किसी को मारना नहीं होता। पोस्टमार्टम का मतलब ये नहीं होता। पोस्टमार्टम का मतलब होता है जो मरा है वो किस वजह से मरा है, उसकी डेथ किस कारण से हुई है, इस तक पहुंचना है। तो ये जो डीएनए का चर्चा हुआ है, इसको पोस्टमार्टम करना जरूरी था कि किन लोगों का डीएनए मिलता। अपनी जगह पर सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके डीएनए वाले लोग भी सभी धर्मों को नियंत्रित कर रहे हैं और हमारे डीएनए वाले लोग उन धर्मों को ढो रहे हैं। बस फर्क इतना सा। इतने फर्क को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर हम लोग बात को क्लियर कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए समझने वाली बात है। और आपने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया वो खाली डीएनए का ही नहीं था, और भी बहुत सारी बातें आपने कही। हम लोग उसका जो बारीकी से ऑपरेशन करते हैं, किसी एक शब्द के ऊपर सीधे आकर के धमकते नहीं हैं, हम पूरा उसका जो है निचोड़ निकालते हैं, फिर बाद में उसकी बात करते हैं। तो साथियों, ये जो बात हम बताना चाह रहे हैं आपको, ये मोहन भागवत ने हमें गुमराह करने के लिए कही और अपने आप में सही बात भी कही और सही संदेश भी दे दिया। जो मुसलमान उस कार्यक्रम में उपस्थित थे वे सारे के सारे मुसलमान उन्हीं ब्राह्मणों के, मोहन भागवत के डीएनए के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये हम भारत के अंदर मूल निवासी जो कन्वर्टेड हैं उन लोगों को बार बार बता भी रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी धर्म का जो नशा है इतना भयंकर छाया हुआ है
कि वे लोग उनके फतवे पर तो मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे इशारे पर या कहने पर या हमारी अपील पर कोई बात मानने को तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है कि दोनों जगह पर ये विदेशी यहूदी लोग हैं, ये कंट्रोल किए हुए हैं। और आज हिंदू मुस्लिम की बात आई है, कल और किसी की बात आएगी, और वो कह भी रहे हैं। तो इस तरीके से डीएनए का जो मामला है, ये डीएनए का मामला यहाँ तक सीमित नहीं है। मुस्लिम इमामों के माध्यम से, मुस्लिम मौलाना मौलवियों के माध्यम से ये फतवा जारी करवाना है कि हमें हर हालत में धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को, यानी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दरकिनार करना है। और उनको अगर दरकिनार करना है तो मुसलमान लाएगा किसको? किसको लाएगा? है ना, मुसलमान तो पंजे को लाएगा, और वो लाना चाहते हैं। और मैं आपको अभी कह सकता हूं कि अगर चुनाव होता है 24 में, तो कांग्रेस सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए फिर से आएगी। जैसे मनमोहन सिंह के समय में 10 साल के लिए आई थी, वैसे ही 10 साल के लिए फिर आएगी। और इसे ये मत समझ लेना कि कांग्रेस तुम्हारा भला करने के लिए आ रही है। यहाँ पर जो बीजेपी बदनाम हो गई है, कहने का मतलब है 2 हाथ है, एक से जूते मारा थक गया तो पीछे कर दो, फिर दूसरे से मारना शुरू कर दो, फिर ये थक जाए फिर इससे मारना शुरू। फर्क इतना ही, जूते तुम्हें पड़ने ही पड़ने, चाहे हाथ कोई भी हो। ये बात आपको समझनी है। इसलिए मैंने आज प्रोग्राम जो बनाया, उसके लिए आप सभी से अपील है कि ये जिस प्रकार का भी कोई आप ज्ञापन तैयार करके देना चाहते हैं, तो वो आप तैयार करके दे सकते हैं। उसके अंदर एक तारीख हम तय करेंगे, कल परसों सीसी के सदस्यों से चर्चा करके कि किस तारीख में हमें करना चाहिए, और उस तारीख को हम लोग पूरे देश में एक मैसेज बना करके डाल देंगे कि आप लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। हाँ, तो YouTube पे भी हम लोग ये बात डाल देंगे और मैसेज सबको कर देंगे कि क्या कौन सी तारीख को हमें इसका विरोध प्रदर्शन करना है। तो साथियों, ये चीज़ों का विरोध प्रदर्शन करना एक अलग बात है, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, ये भी बात महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ विरोध प्रदर्शन करना और ज्ञापन दे करके शांत होकर बैठ जाना कि हमारी ड्यूटी पूरी हो गई है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें लगातार लोगों में जा कर के लोगों को समझाना होगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आज बहुत ही बेहतरीन रास्ता है आप तक पहुंचने का। आज कितने लोग अभी देख रहे होंगे, सुबह तक कितने लोग इसको शेयर कर लेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सोशल मीडिया कमाल है। तो हमें फिजिकल जाने में दिक्कत आ सकती है, खर्चा हो सकता है, ये तमाम चीज़ों से बचते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम करें। ये अवसर भी हमारे साथ, हमारे पास 1-2 साल से ज़्यादा रहने वाला नहीं है। हो सकता है इसके बारे में आगे क्या ये बदमाश लोग निर्णय लेंगे, क्या इसको पाबंद कर देंगे, हटा देंगे, क्या करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको गंभीरता से समझना है हम लोगों को। और जो भी बात उनके बयान से निकलती है, उसके पीछे जो भी अर्थ होता है, उसका मायना होता है, वो हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे और आप इनको लोगों तक पहुंचाते रहिए। तो ये मोहन भागवत का जो डीएनए है, हम तो पहले से कह रहे हैं भाई डीएनए परीक्षा टेस्ट करवा लो। अब आपने खुद ने डीएनए की बात कह दी है तो आ जाओ, हम भी आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं। अब तो अच्छा फैसला हो जाएगा, आपका एनआरसी भी लागू हो जाएगा डीएनए के आधार पर। अब एनआरसी के आधार, डीएनए के आधार पर एनआरसी आप लागू कर दो, हम आपके फेवर में रहेंगे, हम पक्ष में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो बात हुई है, ये अच्छी हुई है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो चाल है, पॉलिसी है, चालाकी है, जिसके अंदर हमारे भोले भाले लोग फंस जाते हैं, इससे हमें समझना और सावधान रहना होगा। इसी के साथ में आज का हम लोग प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ताराराम मेहना के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको, और एक मूल निवासी भारत के नाम से हमारे 2 चैनल हैं, उन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे उसका प्रचार प्रसार करें, ताकि हमारी बातें, हमारी द्वारा दी हुई जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हमारा जो फेसबुक पेज है, इसको भी आगे मतलब बढ़ाएं इसको, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।